हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का रैशनल नंबर्स हम कर रहे हैं और परिमेय संख्याएं इसको हम बोलते हैं हिंदी में। कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, उसी के आधार पे क्वेश्चन आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए, प्रीवियस जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो कुछ इस तरह था। निम्नलिखित में से कौन कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। दो पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब कुछ और पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं इसके, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह के होंगे। तो कुछ और पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा कि भाई आपको कितना याद रहता है, घर पे कितना रिवाइज करते हैं। क्योंकि अगर आपने सॉल्व कर दिए, इसी तरह के पार्ट्स होंगे तो मतलब आपको समझ में आ रही हैं चीजें। अदरवाइज आप पहले पूछ सकते हैं, कुछ अगर डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो पहले आप पूछ भी सकते हैं स्टार्टिंग में। तो चलिए कुछ और पार्ट्स में इसके यहाँ पे दूंगा आपको। तो बच्चों, क्वेश्चन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। तो स्टूडेंट्स, ये हैं दो पार्ट। इनके बीच इनको भी आपको चेक करना है कि क्या ये जो रैशनल नंबर दिख रहे हैं ये एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं या अलग अलग को करते हैं। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों रैशनल नंबर इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्व कर लिया होगा आपने, सभी अपने आंसर्स शेयर कर देंगे। सिंपल है। आपको क्या करना है, इनको इक्विवेलेंट है या नहीं ये बताना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो माइनस साइन है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ये 2/3 आएगा। भाई 2/3 पहले ही अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लोवेस्ट फॉर्म में है, इससे ज्यादा उसको कट नहीं कर सकते। जबकि जो दूसरा नंबर है वो 2/3 है हमारे पास, ये भी ऑलरेडी अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है। तो यहां से हम बोल सकते हैं -2/3 इज इक्वल टू 2/3। ये दोनों इक्वल हैं। तो यही तो बताना है कि ये एक ही परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट निरूपित करते हैं। अब यहां देखिए, -3/5 है। -3/5 क्या है, ये ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको फर्दर कट नहीं कर सकते। लेकिन जो -12/20 है उसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 से ये 6 आ गया, ये 10 आ गया, तो -6/10 इसको फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये -3/5 आ गया। तो -3/5 -3/5 इक्वल है कि नहीं है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं -3/5 इक्वल है -12/20 के। तो ये भी एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, -3/5 और -12/20। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। बच्चों, अगला क्वेश्चन करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब
तो कुछ परिमेय संख्याएं आपको दी गई हैं, उनको अपने लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। यही क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो -8/6, 25/45, -44/72 और -8/10 सबको सरलतम रूप में लिखिए। आप नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जो जो आपके आंसर आए हैं अपने आंसर आप शेयर कर दीजिए। देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, सरलतम रूप में लिखना बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपको ऐसा मिले जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिवाइड हो रहे हों, वही नंबर से आप इनको डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 से मुझे ये भी डिवाइड होता दिख रहा है, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो -4/3 सरलतम रूप में आ गया। क्यों? क्योंकि -4 और 3 ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे एक के अलावा। सेकंड पार्ट देखिए, 25/45 है, 25/45 है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर जिससे दोनों डिवाइड होंगे वो है 5 है। 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5/9 सरलतम रूप आ गया, क्योंकि 5 और 9 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते एक के अलावा, इसीलिए ये सरलतम रूप में हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, -44/72। यहां से आपको सीधा पता लग जा रहा है कि 2 से दोनों डिवाइड होंगे, तो कितना आ जाएगा ये, -22/2 तिया 6, 2 12, तो ये आ गया -22/36। फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, -11/18। -11/18 अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि -11 तो एक प्राइम नंबर हो गया। तो इस तरह से ये एक अपने सरलतम रूप में आ गया है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब फोर्थ पार्ट है, -8/10 है, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, -4 आएगा, ये 5 आएगा, तो -4/5 आंसर हो गया इसका। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए चारों पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। चेक करिए आपने भी ऐसे ही किए थे या कोई अलग आंसर आया था, और अपना आंसर मैच कर लीजिए। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है, तो अगला सवाल देखिए।
तो बच्चों आपको देखिए, बस जो सिंबल आपको दिए गए हैं, जो चिन्ह आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको क्या करना है, कोई जो सूटेबल संकेत होगा वो इस बॉक्स में फिल करना है। संकेत किस चीज के हैं? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू एंड इक्वल टू, ये संकेत है। बेसिकली आपको ये बताना है कि जो दो रेशनल नंबर्स आपको दिए हैं उनमें से कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, या फिर वो दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, ये आपको बताना है। नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, इसको करना बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका जो है, इनमें आपको चेक करना है ना, कि कौन सा बड़ा है, कौन सा रेशनल नंबर छोटा है या इक्वल है। तो एक चीज मैंने बताई थी, यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वैसे करते क्या है, जो परिमेय संख्या होती है, जैसे फ्रैक्शंस को हम डील करते थे, वैसे ही आप इनको करेंगे। तो फ्रैक्शंस में हम कैसे कंपेयर करते थे, डिनोमिनेटर जो होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, तो ये डिनोमिनेटर को हम सेम कर लेते थे। जब भी किसी डिनोमिनेटर को सेम करना हो तो हम क्या करते थे, उसको किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिनोमिनेटर को जिस नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी करेंगे, और जो आपको फ्रैक्शन मिलेगी वो कंपेयर कर सकते हैं। कब? जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे। ठीक है, ये एक तरीका है, अप्रोच है जिससे आप करेंगे इनको। अब अगर फर्स्ट पार्ट देखते ही आपने ये चीज करना शुरू कर दी कि भाई दोनों डिनोमिनेटर को कंपेयर करो, और कंपेयर कैसे करेंगे, ये 7 है ये 3 है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको 3 बाय 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 7 बाय 7 से करो। तो वहां पे आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। वहां पे अगर ऐसे आप कर रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक बेसिक चीज याद होनी चाहिए कि ये क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये जो रैशनल नंबर है ये नेगेटिव है। ठीक है, और ये जो रैशनल नंबर है ये पॉजिटिव है। अब कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर या फिर किसी भी चीज में कंपैरिजन होता है तो हमेशा हमेशा जो पॉजिटिव होता है वो बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो ये मैंने बताया भी था कॉन्सेप्ट आपको, कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव में हम देखें तो पॉजिटिव बड़ा होगा। ठीक है, नंबर लाइन आप सबने सीखी है, 0 है, तो जो राइट की तरफ है वो क्या है, पॉजिटिव है, 0 के लेफ्ट की तरफ नेगेटिव है, और जो नंबर्स राइट की तरफ होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे विदाउट सॉल्व किए हम इसको बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। चलिए, अब इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट तो हो गया है। सेकंड पार्ट में देखेंगे तो दोनों ही नेगेटिव हैं। अब क्या करें, जब दोनों ही नेगेटिव आ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम डिनोमिनेटर को सेम कैसे बना सकते हैं ये चेक करते हैं। -4/5 है, किससे मल्टीप्लाई करें ताकि -5/7 को भी किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो हमारे पास 35 आएगा, 5 × 7 दैट इज 35। 35 लेके आना है, तभी दोनों केस में डिनोमिनेटर सेम होगा। तो 5 को 7 से, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर आपके सेम आएंगे, 35। अब यहाँ 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 5 से ही। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -4 × 7 कितना हो गया, 7 चौक 28, तो -28/35। ठीक है, -25/35। डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम आ गया है, दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं। अब हमें ये देखना है, कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यही तो हमें चेक करना है, यही कंपेयर करना है। तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनमें हम कैसे चेक करते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। देखिए, मैंने आपको ये भी एक हिंट दी थी बच्चों। ठीक है, एक हिंट मैंने आपको दी थी। ठीक है, जैसे 0 है,
ये 1 है, ठीक है। तो अगर आप बोलते हो कि भाई 1 2 3, ठीक है, 1/3 है, 2/3 है, तो ये जो रेशनल नंबर है नेगेटिव -1/3 -2/3, ये -1/3 आ गया, -2/3 आ गया, इसमें बस 2 ही पार्टीशन हम करेंगे, ठीक है। तो ये -3/3 आ गया, तो -3/3 1 ही होता है। दैट मीन्स इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा रेशनल नंबर है। तो नेगेटिव में जब हम देखेंगे तो वैसे अगर ये माइनस का साइन नहीं होता, ठीक है, दोनों ही ये पॉजिटिव होते, उस केस में तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं और 25 और 28 में से जो बड़ा है वो लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस साइन है बच्चों, है ना। तो माइनस में क्या होता है कि जो बड़ा नंबर दिखता है एक्चुअल में उसकी वैल्यू छोटी होती है ना। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि -28 इज स्मॉलर देन -25/35, ये कर सकते हैं। अब देखिए एक और चीज देखिए, -7/8 14/-16 है। इस केस में क्या करना है हमें, इस केस में आप एक काम कर सकते हैं, जो -7/8 है उसको तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो 14/-16 है ये डिनोमिनेटर में है माइनस का साइन, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे -1/-1 से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया देखिए, -7 इंटू 2 -14 हो गया, 8 इंटू 2 16 हो गया, और ये 14 इंटू -1 -14, और ये कितना हो गया, -16 इंटू -1 16। तो ये दोनों -14/16 इक्वल है ना। तो यहाँ भी आप इक्वल रख सकते हैं कि नहीं। तो ये इस तरह से आप सिंबल्स का जो संकेत आपको दिए हैं उनका यूज करके बता सकते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। बस आपको ये देखना है कि दोनों नंबर्स में से, दोनों रेशनल नंबर में से अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव हो तब हम चेक करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पता लग सकता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं उनको आप कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस, ताकि बेसिक्स आपके मजबूत हों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।